आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज एक नई कविता लेकर आई है जिसका नाम है कितनी नावों में कितनी बार। यह कविता आगे की कविता है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम कविता की तरफ बढ़ रहे हैं। इस कविता में बताया है कि मनुष्य की घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है, क्योंकि कवि खुद भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है। कविता में ज्योति ज्ञान का प्रतीक है और नाव ज्ञान प्राप्ति के साधन का प्रतीक है, अर्थात सत्य की खोज की प्राप्ति का एक साधन इस कविता में बताई गई है। तो चलिए हम देखते हैं, इस कविता की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस कविता को। तो हम कविता की तरफ बढ़ रहे हैं और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। यहाँ पर लिखा है कितनी नावों में कितनी बार। कविता का भावार्थ और व्याख्या हम देख लेते हैं। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, और मेरी छोटी सी ज्योति कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रूप हैली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारी ही प्रभा मंडल। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त अक्लांत और मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं। इसमें व्याख्या के रूप में हम बता रहे कुहासा मतलब थोड़ा धुंधला सा, कुहासा कोहरा जिसे कहते हैं, थोड़ा ज्ञान हो गया। डगमग मतलब नाव यात्रा रूपी कठिनाई जो हुई है। ज्योति मतलब ज्ञान, नाव ज्ञान प्राप्ति के साधन जो होते हैं, उन्हें सब चीज़ों को यहाँ वर्णन किया गया है। इस प्रस्तुत कविता में कवि सत्य के अनेक रूपों को देखने की बात करता है। भारतीय परंपरा में सत्य का जो रूप उपलब्ध है वह अत्यंत दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। कवि कहना चाहता है कि मेरी छोटी सी प्रकाश किरण मैं तुम्हें पाने के लिए न जाने कितनी दूर से कितनी बार डगमगाती नौका में बैठकर तुम्हारी ओर लौट आया हूँ। अनेक बार ऐसा भी हुआ कि यह नन्ही सी किरण मुझे धुंधलके में छुपी हुई अस्पष्ट लगी, परंतु उस धुंध की ही चमकदार धुंधलक के में मैंने तुम्हारा प्रकाश का वृत्त देखा है। कवि के कहने का भाव यह है कि ज्योति को अपनी पूर्णतया में न देखकर भी कवि ने उसकी धुंधली झलक की सदा देखी है। कवि कहता है कि अनेक बार मैंने धैर्यवान बनकर विश्वास से भरकर और कभी न कभी हारी दृष्टि से इस अनबुझे सत्य को देखा है। कवि का मानना है कि सत्य का प्रकाश भारतीय परंपरा में अनिवार्य रूप से समाया है। प्रकाश का बिंब स्पष्ट भी दिखे तो भी उसका हल्का सा प्रकाशन वृत्त अवश्य ही दिखाया जाता है। विशेष उपरोक्त पंक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं दिखलाई पड़ती है। सत्य का चेहरा जितना भारतीय परंपराओं में उभरा है उतना अत्यंत कहीं नहीं। कविता की भाषा सरल तत्सम शब्दावली प्रधान है। कुहासे में अनुप्रास अलंकार है। भारतीय जीवन दृष्टि से आस्था व्यक्ति की गई है और व्यक्तिकता के दर्शन होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो पैरा है वो देख लेते हैं। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं, कितनी दूर किन पराए देशों में बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बने, केवल चौंधियाते हैं तथ्य सत्य नहीं अंधीन सच्चाइयाँ। कितनी बार मुझे खिन बिखन संत्रस्त कितनी बार। इसकी व्याख्या बच्चों ये है कि हम बताना चाहेंगे। पंक्तियों में कवि अज्ञे जी लिखते हैं कि पश्चिम में सच्चाई में कितना भयानक रूप सामने आ रहा है। उनका मानना है कि कितनी ही बार जगमगाते हुए जहाज़ों पर बैठकर बहुत दूर पराए देशों में गया हूँ मैं। कितनी ही बार पराए देशों में गया हूँ जहाँ पर कठोर निर्मम हवाओं नंगे तीक्ष्ण प्रकाश के नंगे अंधेरों को और भी अधिक नंगा किया है। कहने का भाव यह है कि उन देशों में गंदगी और विकृतियाँ एकदम उगड़ी हुई हैं। यह प्रकाश इतना तेज है कि उसका कोई प्रकाश वृत्त या प्रभाव मंडल नहीं बनता, अर्थात ऐसे प्रकाश में कुछ भी प्रिय नहीं लगता और ना ही स्पष्ट दिखता है। ऐसे प्रकाश में चौंधियाने वाले
नग्न तथ्य ही बार बार दिखाई पड़ते हैं। ये नग्न तथ्य मुझे बार बार दुखी, बेचैन और भयभीत करते हैं। कवि का कहना यही है कि दूर दूर के देशों में जाकर उसने ये पाया कि सच्चाई का जो रूप पश्चिम के दूर देशों में मिलता है, ये आंखें नहीं खोलता बल्कि चौंधियाता है। कवि का कहने का भाव यह है कि सच्चाई वहाँ इतनी कठोर, क्रूर और पीड़ादायक कि उसे देख पाना मुश्किल है। इसमें सभी प्रिया विशेषणों के बाद कहने का प्रभाव बड़ा यथा पराय देश, बेदर्द हवाएं, नंगे अंधेरे, निर्मम प्रकाश आदि मुक्त छल में प्रभावपूर्ण शैली लिखी गई है। कविता आतुकांत है परंतु अर्थ के लय से जोड़ती है। तत्सम शब्दावली, प्रधान भाषा का प्रयोग हुआ है। ये सारी चीज़ें आपने देखना है। और यहाँ तक कि कविता का जो होता है समापन हो जाता है, यहीं पर ही कविता समाप्त होती है। इसके अर्थ को आपने बच्चों जाना, किस तरह का अर्थ है, कितने उससे हमें ये अर्थ प्राप्त होता है, इसमें आप लोगों ने किस तरह जाना कि कवि ने इस कविता में मनुष्य की घुमक्कड़ी प्रवृत्ति को किस तरह से बड़ा बताया कि घुमक्कड़ इंसान है और वही प्रतीकों के साथ, ज्ञान के साथ वो हर जगह घूमता रहता है और सत्य की खोज की प्राप्ति एक साथ इस कविता में बताया कि सत्य की खोज के लिए वह जाता है, तो देश विदेश का भ्रमण यात्रा करता है, कठिनाइयों का सामना करता है और कई जानकारियाँ प्राप्त करता है। और शब्दार्थ तो मैंने आपको बच्चों बताई हैं इस क्लास में, तो ऐसी हम अन्य कविताएं लेके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।